Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. एक गायब हुआ वीडियो, 40 मोटरसाइकिलें और एक ऐसा फैसला जो शायद मील का पत्थर साबित हो। ये तीन चीजें जब एक केस में मिलती हैं तो वो पुलिस की जांच के तरीकों को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती हैं। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। यहां पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने कुछ लोगों के पास से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 40 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पहली नजर में तो ये बिल्कुल सीधा साधा मामला लगता है ना? चोरी बाइक्स मिली, चोर पकड़े गए, केस खत्म। लेकिन क्या सच में ये इतना ही सिंपल था जितना दिख रहा था? शायद नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले इस 40 मोटरसाइकिलों वाले मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पुलिस की असल कहानी थी क्या। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर में शादाब और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्जाम ये था कि इन सबके जॉइंट पोजेशन से, मतलब मिलीभगत से, चोरी की 40 मोटरसाइकिलें एक साथ मिली हैं। लेकिन फिर कोर्ट में बचाव पक्ष ने एक ऐसी दलील सामने रखी जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़कर रख दिया। ये दलील थी एक बहुत ही जरूरी सबूत के गायब होने के बारे में। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। बचाव पक्ष का कहना था कि देखिए, पुलिस की पूरी कहानी पर ही शक है क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज गायब है, एक वीडियो। एक ऐसा वीडियो जो या तो पुलिस की कहानी को सच साबित कर देता या फिर उसे पूरी तरह से झूठा। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक वीडियो इतना जरूरी कैसे हो गया कि वो पूरे केस को ही पलट दे। इसको समझने के लिए हमें जरा कानून की किताबों में झांकना होगा और देखना होगा कि नए नियम क्या कहते हैं। यहां पे बात हो रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 की। ये भारत का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसने पुराने वाले कोड को रिप्लेस किया है और इसमें पुलिस की जांच के लिए कई नए नियम बनाए गए हैं। अब इस नए कानून में जो सबसे मजेदार और कह सकते हैं गेम चेंजिंग बात है वो है इसका सेक्शन 105। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि जब भी कोई तलाशी होगी, कोई सामान जब्त होगा, तो उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया को ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। मतलब यह मैंडेटरी है। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल। पहला, तलाशी को रिकॉर्ड करो। दूसरा, इसके लिए ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल करो, मोबाइल फोन बेस्ट है। तीसरा, जो भी सामान जब्त किया है उसकी एक लिस्ट बनाओ। और चौथा, इस रिकॉर्डिंग को बिना किसी देरी के सीधे मैजिस्ट्रेट को भेजो। मतलब पुलिस अब इनमें से कोई भी स्टेप छोड़ नहीं सकती। तो हुआ ये कि पुलिस ने इस जरूरी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया। अब देखते हैं कि जब ये मामला शादाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से हाईकोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने क्या फैसला सुनाया। और ये फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो हमारे देश की सबसे सम्मानित अदालतों में से एक है। तो देखिए, एक तरफ थी पुलिस की कहानी के आरोपियों के पास से 40 मोटरसाइकिलें मिली और दूसरी तरफ था कोर्ट का साफ निष्कर्ष कि जरूरी वीडियो सबूत का ना होना पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन की कहानी पर ही शक पैदा करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। माननीय जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने अपने फैसले में और भी सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस नियम को फॉलो न करना पुलिस की तरफ से सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मनमानी को भी दिखाता है। ये शब्द बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे। और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, आरोपी शादाब को जमानत मिल गई। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक जमानत पर खत्म नहीं हुई। इस फैसले ने सिर्फ शादाब को राहत नहीं दी बल्कि पूरे पुलिस फोर्स के लिए एक बड़ा और साफ संदेश दिया। तो कोर्ट ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब DGP साहब को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो एक डिटेल्ड SOP बनाइए कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होगी। दूसरा, ई-साक्ष्य पोर्टल जैसे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल कंपलसरी करो ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। और तीसरा, एक साफ चेतावनी जारी करो कि अगर किसी ऑफिसर ने यह नियम तोड़ा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस नियम का मकसद क्या है? कोर्ट ने इसे भी साफ किया, कहा कि इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि बेगुनाह लोगों को झूठे मामलों में फंसने से बचाया जा सकेगा और दूसरा, असली अपराधियों के खिलाफ इतने पक्के सबूत होंगे कि वो कानून से बच ही नहीं पाएंगे।
सच कहें तो ये फैसला पुलिस की जवाबदेही के एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है। एक ऐसा दौर जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ किसी को दोषी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये पक्का करने के लिए भी होगा कि न्याय की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये नियम सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा या जमीन पर वाकई कोई बदलाव लाएगा? इसका जवाब तो अब वक्त ही। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।